नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अपने YouTube चैनल मैथ मेमोरी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसको देख लेते हैं, उसके बारे में बातें कर लेते हैं। आज का टॉपिक है निहित फलनों का अवकलन, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है निहित फलनों का अवकलन, डिफरेंशियल ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पर इसको समझते हैं क्या होता है। यहाँ पर निहित फलनों का अवकलन यहाँ इसको समझते हैं कि यदि कोई फलन दे दिया y बराबर एफ टी, वाई बराबर एफ इंटू एफ टी दे दिया, जहाँ की यानी जो ये t है y का फलन है, ठीक, यानी कि y का फलन है या y t का फलन है। तो यदि अगर एक दूसरा फलन मानते हैं, अगर t का, यहाँ पर t बराबर एफ एक्स, यानी यहाँ पर t जो है यदि यक्स का फलन है, तो यहाँ पर हम लोगों को जो डी डी एक्स ऑफ वाई प्राप्त करेंगे इस निहित फलनों के अंतर्गत, तो जब प्राप्त करना चाहेंगे अंत में वाई का रिजल्ट, तो वो हमको सिर्फ हमें यक्स में चाहिए। डी डी एक्स ऑफ वाई अगर निकालेंगे तो हमें वो सिर्फ यक्स में आना चाहिए, उसमें टी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यदि टी का विलोपन करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है, यदि हम उसे, यदि इधर समझते हैं, यदि हम उसे y बराबर हाई एफ एक्स मान लें, तो ये y का निहित फलन कहलाएगा। यानी सिंपल सी बात में अगर निहित फलनों को समझना चाहें तो फलन के फलन को ही हम निहित फलन कहते हैं। यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन, यानी कि फलन के फलन को ही निहित फलन कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में इसको लेके थोड़ा समझ लें कि ये निहित फलन क्या होते हैं। जैसे में तो जैसे दे देता है log sin x, यहाँ पर देखिए दो फलन है। पहले तो पूरा log sin x को लेकर पढ़ेंगे और फिर एक अलग से sin x है, ठीक। और जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें कि sin x क्यूब, तो ये दूसरा एग्जाम्पल रहा। इसमें अगर देखेंगे तो sin x क्यूब एक फलन है और यह x क्यूब अकेले सिर्फ एक दूसरा फलन है। तो इस तरह का जब फलन दे दे तो इनका बारी बारी से हम लोग अवकलन करते हैं। तो इसी प्रकार के फलनों को ही कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है, यानी कि निहित फलन कहा जाता है। तो सिंपल सी बात कर लें अगर निहित फलनों के बारे में, तो फलन के फलन को ही निहित फलन कहते हैं। यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन, ठीक। तो आइए इसकी विधियों के बारे में जान लेते हैं। कि ये इसकी कितनी विधियां हैं। तो इसकी दो विधियां हैं। निहित फलन को हल करने की दो विधियां हैं।
अगली जो विधि है उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि इंग्लिश में बोलेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्यूशन मेथड, ठीक। और जो दूसरी विधि है वो है संक्षिप्त विधि। संक्षिप्त विधि, संक्षिप्त विधि यानी संक्षिप्त विधि अथवा इसे श्रृंखला विधि भी कहा जाता है। श्रृंखला विधि, श्रृंखला विधि यानी कि शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड। तो आइए प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं, उसके बाद संक्षिप्त विधि को समझेंगे। और इन दोनों विधियों में से आप लोगों को बता दें कि सबसे अधिकतम यूज होने वाली विधि संक्षिप्त विधि है। संक्षिप्त विधि में छोटे में ही सवाल लगता है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से कभी कभी सवाल बोल देता है बोर्ड के पेपर में कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे अप्लाई करते हैं सवालों पर, ठीक। इसको प्रतिस्थापन विधि को समझ लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में एक एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे सवालों पर अप्लाई किया जाता है। तो एक सवाल लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझते हैं। यदि दे दिया कि y बराबर साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब, तो यहाँ पर देखिए यह एक कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। बोल दिया कि y बराबर साइन एक्स क्यूब, तो डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड कीजिए, इतना दे दिया, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ कीजिए। तो यहाँ पर अगर प्रतिस्थापन विधि को अप्लाई करते हैं तो जो दूसरा वाला यहाँ पर फंक्शन है यानी कि एक्स क्यूब है, तो इसको मान लेंगे कि लेट टी बराबर एक्स क्यूब, लेट टी बराबर एक्स क्यूब। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे डी टी का वैल्यू। तो यहाँ पर करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यहाँ पर अगर जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे दोस्तों, हमको बताना पड़ेगा कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और एक बात और कि यदि यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसको नीचे लिखना पड़ता है यहाँ पर, यानी कि डी टी बाई डी एक्स, यानी डी डी एक्स ऑफ डी टी। तो इसका अवकलन होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि यदि इसी वाले फंक्शन में यानी y बराबर दे दिया था साइन एक्स क्यूब, तो t बराबर माने एक्स क्यूब, तो x के स्थान पे, एक्स क्यूब के स्थान पे t पुट करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा y बराबर साइन t, y बराबर साइन t। तो इसका करते हैं t के सापेक्ष, यहाँ पर लिख देंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे। तो आइए इसको ऊपर देखते हैं, ऊपर यहाँ पे हल कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पर होगा डी वाई पान डी टी इक्वल टू टी के सापेक्ष करेंगे साइन टी का, तो साइन टी का होता है कॉस टी, कॉस टी। तो यहाँ पर हमको निकालना है डी वाई अपान डी एक्स, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पर एक सूत्र अप्लाई करेंगे जो कि प्रतिस्थापन विधि का है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने के लिए यहाँ पर दो फलनों के लिए, तो यहाँ पर डी वाई अपान डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर डी टी से डी टी कट जाता है तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्राप्त हो जाएगा, जो कि इतना दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर डी टी अपान डी एक्स का मान मिल गया हमको 3x स्क्वायर, और डी वाई अपान डी टी का मान यहाँ पर कॉस टी है। तो यहाँ पर इस सूत्र में रखेंगे डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपान डी टी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ चुकी है कॉस टी, तो यहाँ पर रखेंगे कॉस टी, कॉस टी, कॉस टी इंटू डी टी अपान डी एक्स।
तो देखिए डी टी अपन डी एक्स का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, टी बराबर एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष अवकलन करके निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर इसको रखेंगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई का मान तो आ चुका है, लेकिन इसमें टी है, तो हमको क्या करना है कि इसमें से टी को रिप्लेस करना है, टी को हटाना है इसमें से, और पूरे फलन को हमको यक्स में करना है। यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ वाई का मान पूरा यक्स में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए माने थे हम लोग कि टी बराबर एक्स क्यूब, यहाँ पर अगर मान लें इसको समीकरण नंबर 1, तो यहाँ पर बोल देंगे कि बाई इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 से इसको मिलाते हैं। तो समीकरण 1 से देखेंगे तो यहाँ टी जहाँ है उसके स्थान पे एक्स क्यूब पुट करेंगे, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू होगा कॉस, टी के स्थान पे एक्स क्यूब पुट करेंगे इंटू 3x स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो ये दोस्तों हम लोगों का आंसर आ चुका। तो ऐसे निकालेंगे। ये थी हम लोगों की प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों इसमें एक सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रख लीजिएगा, यानी इसको अपने दिमाग में याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रतिस्थापन विधि में उपयोग किया जाता है। ठीक, तो आइए इसकी दूसरी विधि देख लेते हैं, जो कि संक्षिप्त विधि थी, जिसे शार्ट मेथड भी कहा जाता है। ठीक ना, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं संक्षिप्त विधि। तो आइए देखते हैं संक्षिप्त विधि। संक्षिप्त विधि क्या होती है और शार्ट मेथड, जिसे श्रृंखला विधि भी कहा जाता है। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं सवाल को लगाते समय, इसको देखिए। और हाँ, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम अप्लाई किया जाता है सवाल लगाते समय। ठीक, तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के पावर 5 का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक, इतना दे रखा है सवाल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि दो फलन हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के पावर 5 दे रखा है। तो एक तो यहाँ पर कोई, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के पावर 5 का एक साथ लेके करेंगे, और दूसरे टाइम में जो है सेकेंड टाइम में बस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का करेंगे। तो यहाँ पर पार्ट वाइज करके और सबके जो बीच में है गैपिंग में इंटू लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, करते हैं। तो अगर मान लें y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होता और पूछ देता कि डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन ही कीजिए, इतना मान लिए। ठीक, या तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं यहाँ से, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के पावर 5। तो इसको ध्यान से देखिए, तो ये ऐसे ही लगेगा एक्स के पावर 5, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 5। तो एक्स के पावर 5 का अवकलन होता है 5x के पावर 4। तो x के स्थान पे देखिए यहाँ ये लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखेंगे, बस इतना सा इसमें अंतर है। तो यहाँ पर करेंगे 5 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के पावर 5 माइनस 1 घटाएंगे तो 4 होगा, और इंटू लगा के यहाँ पर इंटू यानी कि गुणा का चिन्ह, और फिर जो कोष्टक में जितना पार्ट है उसका सेकेंड टाइम में अवकलन करेंगे। तो इसका होगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अगर इसमें भी कुछ होता तो फिर तीसरे टाइम में इसका भी करते हैं। ऐसे अवकलन श्रृंखला विधि में कहा जाता है, यानी एक एक करके संक्षिप्त विधि, मतलब कि एक ही लाइन में एक ही मेथड से इसको तुरंत लगा देते हैं। ठीक, तो 5 और यहाँ पर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 इंटू इसका करेंगे। तो पहले यहाँ पर कोष्टक बना लेते हैं। तो इसका करेंगे तो ए और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस डी डी एक्स ऑफ बी का करेंगे, जब बी का अवकलन करेंगे तो कांस्टेंट पद है, इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए 5 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 इंटू इसका करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पर 2 आगे लेंगे इसका, तो 2a और इंटू एक्स होगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे तो 5 गुना के 10, यानी कि 10ax और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के पावर 4, ये आपका
सुंदर सा आंसर आ चुका। ठीक, आइए एक एग्जाम्पल को और समझते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए, अगला एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि दे दिया कि y बराबर e के पावर x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे दे दिया। देन फाइंड ddx ऑफ y, यानी ddx ऑफ y ज्ञात करना हमको। y बराबर दे दिया e के पावर x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको संक्षिप्त विधि द्वारा हल करते हैं, इसको शॉर्टेड मेथड द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि e के पावर x को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो होता है e के पावर x। तो पहले तो e के पावर जितना भी ये पार्ट है, ये वाला एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको उतना ही पहले उतार देंगे। तो यानी कि ddx ऑफ y यहाँ पर तो होगा, तो ddx ऑफ e के पावर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे। तो पहले तो इतना उतार देंगे, तो e के पावर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब दोबारा करेंगे तो इंटू लगा के, अब ये दूसरा फंक्शन हो गया, जो e के पावर वाला भाग है ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो इसका आप करते हैं, तो ddx ऑफ एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको देख लेते हैं, तो e के पावर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसको देखिए तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ अंश बटा हर के रूप में जब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका फार्मूला हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक, तो इसको देखिए हल करते हैं, तो ये अंश बटा हर के रूप में है, तो होता है हर का स्क्वायर, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब होगा हर गुणे अंश का अवकलन, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ddx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ddx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना दे रखा। तो आइए इसको आगे समझते हैं। ठीक, e के पावर एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब क्या करेंगे, इसको चलिए ऊपर समझते हैं और सही से समझते हैं, नीचे साफ जगह नहीं बची है तो यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पर e के पावर एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो इसका भी 1 का करेंगे तो 0, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x यहाँ पर होगा, और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, आइए इसको आगे समझते हैं। e के पावर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो होगा 2x और प्लस 2x क्यूब और माइनस इसका करेंगे तो 2x क्यूब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको समझते हैं, तो e के पावर एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पर 2x क्यूब से 2x क्यूब कटेगा तो बचेगा 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यही हम लोगों का आंसर है। ये आंसर आ चुका। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये संक्षिप्त विधि आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करना, कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकल गुणांक ज्ञात कैसे करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।